जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव की इच्छा शक्ति उसके संकल्प पर निर्भर करती है। एवरी विल पावर एंड डिजायर पावर इज डिपेंड ऑन देयर प्लेज। उसकी प्रतिज्ञा पे है, उसके संकल्प पे है, कैसे उसका संकल्प लिया गया। संकल्प यदि मजबूत होता है तो इच्छा शक्ति मजबूत होती है, और यदि संकल्प मजबूर में होता है तो इच्छा शक्ति भी मजबूरी में होती है। तो हमारी इच्छा शक्ति मजबूरी में बन रही है कि मजबूती में बन रही है, ये पहले क्लियर हो जाए। हमारा संकल्प मजबूती में बन रहा है कि मजबूरी में बन रहा है, ये पहले क्लियर हो जाए। पूर्ण मानव जाति क्या कर रही है? दूसरे के बताए हुए डिजायर पे चल रही है, भेड़ चाल पे। तो क्या हो रहा है? स्वयं के अंदर जो था वो बीज खिला ही नहीं, जो दूसरे बोले वही हम उसी रास्ते पे निकल गए। अपनी बुद्धि से जो हमें संकेत आया, हमें जो आत्म से जो निर्देश आया और संदेश आया, हमने उसका पालन नहीं किया। उसका हम यदि नित्य से हम आदेश और निर्णय लेंगे और पालन करेंगे तो बुद्धि में ही संकल्प बनता है, ये हम बताए जा रहे हैं। ठीक, जब बुद्धि जागृत होती है तभी संकल्प प्रगाढ़ होता है, और बुद्धि यदि भ्रमित रहती है तो संकल्प जो है क्या होता है? संकल्प हमेशा कमजोर रहता है। क्यों आदमी का आज संकल्प कमजोर हो रहा है? क्योंकि मानव में क्या हो रही है? अनुभव नहीं हुआ अभी तक। ठीक, जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक मानव जाति में संकल्प प्रगाढ़ बन नहीं सकता। ठीक, और संकल्प नहीं बनेगा तो इच्छा शक्ति मजबूत नहीं बनेगी। इच्छा ही नहीं रहेगी तो मानव में विचार ही नहीं आएंगे। ठीक, जैसे इच्छा शक्ति रहती है वैसे विचार शक्ति रहती है। थॉट पावर इट डिपेंड्स ऑन द विल पावर। ओके, और मानव की विचार शक्ति रहेगी तो मानव की आशा शक्ति रहेगी। अब मानव की क्या हो रही है कि कई कंडीशन ऐसी आ जाती है बीच बीच में कि उसकी इच्छा ही नहीं होती है। भले नहीं खाने की इच्छा हो रही, मन ही नहीं कर रहा है, इच्छा ही नहीं कर रहा है, क्या करे? जाने की इच्छा नहीं हो रही है, ऐसा बोलता है आदमी। क्या होता है? बहुत सारी कंडीशन टर्म्स ऐसे होने जाती है घरों में, परिवारों में, समाज में, घर में, ऑफिस में, कि उसकी इच्छा नहीं हो रही। अब काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, बोलने की इच्छा नहीं हो रही, देखने की इच्छा नहीं हो रही, सुनने की इच्छा नहीं हो रही है। तो इच्छा क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उसको गलत अनुभव हुआ। क्या हुआ? गलत अनुभव हुआ। गलत अनुभव से फिर मानव की इच्छा शक्ति मरने लग जाती है, कम होने लग जाती है। तो ये बोल रहे हैं कि अनुभव हमने गलत का किया कि सत्य का किया? हमने अधर्म का किया कि धर्म का किया? हमने अन्याय का किया कि न्याय का किया? हमारी दृष्टि किस ओर थी? हमने किसका दर्शन किया? हमने अन्याय का दर्शन किया। आज भ्रमित अवस्था में लोग अन्याय का दर्शन करते हैं, अधर्म का दर्शन करते हैं और गलत का दर्शन करते हैं। इसलिए उनका जो पूरा जीवन काल क्या हो जाता है? उनकी इच्छा शक्ति कम होने लग जाती है, फिर उनकी इच्छा नहीं करती किसी के साथ। आज इसलिए घर परिवार क्यों टूटता चले आ रहा है? वास्तविक में बात यही कही जा रही है क्योंकि आज अपनों में ही मानव का विश्वास नहीं है, दो कौड़ी का। स्वयं में नहीं है तो अपनों में कहां से होगा? और अपनों में नहीं तो पराया तो फिर कहां से? इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि पूरी मानव जाति आज अपने आप को नहीं जान पाई है। ठीक है, उसका संकल्प प्रगाढ़ नहीं था। ठीक है, संकल्प अनिश्चित और अनिरंतर में रहा। जब तक मानव का संकल्प अनिश्चित अनिरंतर में रहता है तब तक कमजोर संकल्प रहता है। कमजोर संकल्प रहता है तो दुर्बल इच्छा शक्ति रहती है, फिर इच्छा ही नहीं हो रही मानव की। तो क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि मानव ने गलत का अनुभव किया। हम बोल रहे हैं कि सत्य का अनुभव करो जो वास्तविक अस्तित्व का है। मानव काल्पनिक चीजों, मायावी चीजों का उसने अपने
कर्म स्वतंत्रता होते हुए कल्पनाशीलता में कुछ भी सोच लिया उठ पटांग, अब उसको दिमाग खराब ही हो गया। अब फिर दिमाग खराब हो गया तो आदमी का फिर इच्छा नहीं रहती है ना, क्योंकि वो चित्त लेवल की बात है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि पूरी मानव जाति को अपने सत्य को जानना है, धर्म को जानना है, न्याय को जानना है। यही आत्मा का अनुभव है, यही आत्मा का आहार है। ये नहीं मिलेगा, आपको नहीं पता चला कि सत्य क्या है, धर्म क्या है, न्याय क्या है, तब तक आपके अंदर क्या होगा, संकल्प प्रगाढ़ नहीं बनेगा। एक जो संकल्प होता है कि हम एक प्रोजेक्ट लेने के लिए होता है, जैसे काम कर रहे हैं 6 महीने का हो गया, या मेरे को कंपटीशन को जीतना है, या अपने है ना कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना है, वो एक संकल्प बना लेता है आदमी। ठीक है, कि मेरे को बहुत बड़ा आदमी बनना है, एक संकल्प बन गया है ना, मुझे अच्छा आदमी बनना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, एक संकल्प बन जाता है। तो वो एक पूर्णतः संकल्प नहीं होता, वो अधूरा संकल्प है, कुछ स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड है वो संकल्प। हम बोल रहे हैं कि फुल स्केल प्रोजेक्ट, जो कि कंप्लीटली ब्रह्मांडी दर्शन को प्राप्त होने की बात है। ठीक, ब्रह्मांड के असली तत्व को जानने का बात है, वास्तविक सत्यता को समझने और सहज स्वीकृति की बात करी जा रही है। जब हम उसको समझेंगे कि क्या है सत्य, क्या है ब्रह्म, क्या है ईश्वर, तब हमारे जीवन में वास्तविकता धर्म आएगा आंतरिक स्वरूप में, और हम हर मानव जाति के साथ जुड़ते चले आएंगे आंतरिक स्वरूप में। फिर न्याय निकलेगा, क्योंकि जब तक सत्य नहीं होगा तब तक धर्म हो नहीं सकता, और जब तक धर्म नहीं होगा आपके जीवन में आंतरिक में, तब तक आपके जीवन में न्याय हो नहीं सकता। ठीक है, इसलिए बोले रहे कि ध्यान किस तरफ हो, दृष्टि है ना, जहां वास्तविक शिक्षा हो रही है, जहां वास्तविक संगत है ना, वही सत्संग है। ठीक है ना, वो कथा पुराण वाला नहीं है, ये यथा स्थिति का, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे का ये है कार्यक्रम। कथा का नहीं होता है, कथा में कभी भी सत्य नहीं निकलता, यथा और तथा में ही सत्य निकलता है। ठीक है, तो ये यथा चल रही है, यथार्थ के ऊपर पूरी बात हो रही है, यथा स्थिति के ऊपर बात हो रही है, पूरी मानव जाति में क्या चल रहा है उसको हमको जानना है स्वयं में। जितने अपने अंदर हम अपने आप को जानेंगे, भीतर ही में हमारे अंदर हम हल्कापन महसूस करेंगे, और अपने आप में जीवन सहज होता है, और स्वीकृति होती है निश्चित निरंतर में। फिर हम निर्वाह करते हैं। कब होगी निश्चित निरंतरता? संकल्प कब बनेगा? प्रगाढ़ संकल्प कब बनेगा? वो तब बनेगा जब संबंध की हमारे पहचान हो जाएगी, अस्तित्व के साथ हमारा क्या संबंध है। जब वो संबंध क्लियर होता है तब हमारे जीवन में एक्चुअल फुलफिलमेंट होता है, तब वो पूरा भराव होता है, तब वो हर चीज समाहित हो जाती है। समाया हुआ है ही, पर हमें वो दिख नहीं रहा है, वो रमाया हुआ है ही। ठीक है, वो इंटीग्रेट है ही, बट वी शुड सी दैट विजन। वो आँख से नहीं देख सकते हैं, वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग और रियलाइजेशन का मैटर है। तो ये बोला जा रहा है कि प्रगाढ़ संकल्प आपको जागृत होके ही होगा, पूरी मानव जाति को वास्तविक, और वो ही निश्चित निरंतरता में आपके जीवन में इच्छा शक्ति बनाए रखेगा। ठीक, और वही इच्छा शक्ति जब आपके जीवन में, हमने बोला प्रगाढ़ संकल्प तब बनता है जब अस्तित्व का हमें संकल्प समझ में आता है। क्या है अस्तित्व का संकल्प? अस्तित्व का उद्देश्य समझ में आएगा, जागृति ही उद्देश्य है। ठीक है, जिस दिन हमको अस्तित्व का उद्देश्य एक्चुअली ज्ञात हो गया, तब हमारे जीवन में वास्तविक संकल्प बनता है, और प्रगाढ़ संकल्प बनता है, और निश्चित निरंतर में बनता है। ठीक, और तब जाके हमारे जीवन में प्रबल इच्छा शक्ति होती है, बहुत जोरदार इच्छा शक्ति होती है। तो ये बोला जा रहा है कि जब
मानव का कमजोर संकल्प होता है तो दुर्बल इच्छा शक्ति होती है, दुर्बल इच्छा शक्ति होती है तो कोई भी सरल से सरल काम भी बहुत कठिन लगने लग जाता है। फिर इच्छा नहीं हो रही उठने की। आदमी क्या बोलता है, अरे पापा मम्मी या किसी को भी अपने संबंधों में क्या बोलते हैं, मेरी इच्छा नहीं हो रही, उठने की इच्छा नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? अरे मन नहीं कर रहा है, ठीक है, इच्छा नहीं कर रही, खाने की इच्छा नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? अब यदि किसी ने डांट दिया या किसी ने कुछ बोल दिया आपको, ठीक है, एज एग्जाम्पल परिवार में या ऑफिस में किसी ने डांट दिया, फिर देखो तुम्हारी इच्छा शक्ति कैसे हो जाती है। somebody scolded you, then automatically your will power will be demolished, डिक्रीज होने लग जाता है, क्योंकि वो स्वीकार नहीं है। ठीक है, कोई जब डांटता है तो हमारी विल पावर कम होती है, डिज़ायर पावर कम होती है, फिर मानो कि इच्छा नहीं होती खाना खाने की। ठीक है ना, तो ये ज़्यादातर कंडीशन होती है। तो ये बोला जा रहा है कि मानो कोई हम दूसरे पे डिपेंड ना हो जाए। ठीक है, जो उसने बोला तो हम भैया, किसी ने बोला तो हम बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हो गए और किसी ने बोल दिया तो हम डीमोटिवेट हो गए। ठीक है, बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो गए, ये बहुत ही ज़्यादा लूज़ हो गए हम। ठीक है ना, डंप हो गए, तो ऐसा वीकन हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दैट्स वी आर टेलिंग टू यू कि वो आपके अंदर इंटेंसिटी निश्चित निरंतरता में कैसी होगी, जब संकल्प निश्चित निरंतर में। ठीक है, जो भी हम अनकॉन्शियसली संकल्प लेते हैं, भ्रमित अवस्था में रहते हुए कोई भी हम संकल्प लेते हैं तो अनिश्चित अनिरंतर में ही रहेगा वो, और वो हमेशा उसकी इच्छा शक्ति दुर्बल ही रहेगी। इसलिए बोला जा रहा है कि अपने जीवन में जागृत होकर, कॉन्शियस होकर ही आपके जीवन में संकल्प शक्ति प्रबल होगी, बहुत प्रगाढ़ रूप से। हम जब संकल्प शक्ति को अपने जीवन में धैर्यता, क्योंकि जहाँ संकल्प होता है वहाँ धैर्यता रहेगी, ये बात निश्चित है, और वहाँ संयम रहेगा ही, और वहाँ एकाग्रता रहेगी। और पर जहाँ संकल्प शक्ति कम रहती है, ठीक है, वहाँ एकाग्रता नहीं रहती, वहाँ धैर्यता नहीं रहती। बहुत जल्दी में रहता आदमी, बहुत जल्दी में, बहुत ही जल्दी रहती उसको, हर काम में जल्दी, उन्हीं को सर्वाइकल होता है। If people have the lack of patience in their life, definitely they have that cervical in their life, and people doesn't know what is the cause of the cervical. तो सर्वाइकल इसी कारण से बनता है, गर्दन की समस्या उन्हीं की होती है। ठीक, क्योंकि जीवन में धैर्यता नहीं, संयम चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों चीज बहुत महत्वपूर्ण है, और वो आती केवल जागृत होके ही। आप जीवन में लंबे समय तक आपके जीवन में पेशेंस रहेगा, और जहां पेशेंस है वहीं पीस है, इतना ध्यान रख लीजिए। जहां पेशेंस नहीं है ना, वहां पीस हो नहीं सकता। क्या? जहां पेशेंस है वहीं पीस है, जहां धैर्यता है वहीं शांति है, जहां धैर्य नहीं है वहां अशांति है। ये बात निश्चित है और निरंतर है। ठीक है, इसलिए जागृत अवस्था की ओर बढ़िए, जागृति की ओर बढ़िए। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिओम।